हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल मैथ्स का अड्डा में, जिसमें हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं बच्चों एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 की प्रॉब्लम्स, राइट। जिसमें मैं स्टार्टिंग से प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाला हूं, राइट। क्योंकि मैंने अभी इससे पिछली वीडियो में जो भी कंसेप्ट था कंटिन्यूटी पर डिपेंडेंट कि किस टाइप की कंटिन्यूटी फंक्शन होता है, कोई फंक्शन किस तरीके से कंटिन्यूस हो सकता है या किस तरीके से डिसकंटिन्यूस हो सकता है, या क्या क्या कंडीशन एसेंशियल होती हैं किसी फंक्शन के कंटिन्यूस होने के लिए या डिसकंटिन्यूस होने के लिए, राइट। लेकिन उस पर डिपेंडेंट मैंने क्वेश्चंस नहीं कराए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों एनसीईआरटी की। जैसा कि मैंने वादा किया है कि मैं एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स कराऊंगा, राइट। एक एक प्रॉब्लम कराएंगे, एक्सरसाइज वाइज 1 to 1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जिसमें हम बच्चों पहली प्रॉब्लम लेके आए हैं अपनी, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स। प्रूव करके बताना है। जैसे कि मैंने बताया था बेटा, 2-3 टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास दे रखा है, उसको प्रूव करके बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है किस पर, एट एक्स इक्वल्स टू ए पर। तो मैंने बताया था बेटा कुछ खास स्टेप वही लगाने होते हैं। अगर आपने 11th की लिमिट्स एंड डेरिवेटिव लिमिट्स जो चैप्टर है वो आपने अच्छे से नहीं किया, तो आपको कुछ खास स्टेप ध्यान रखने होंगे, उसी तरीके से हर क्वेश्चन में अप्लाई करना होगा, राइट। कुछ क्वेश्चंस आपसे निकलेंगे, कुछ नहीं निकलेंगे, क्योंकि 11th की जो लिमिट्स है वो अच्छे से की होगी। तो कुछ प्रॉब्लम देंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो वो भी आ जाएंगे। कोई डरने वाली बात नहीं है कि आपने 11th का नहीं किया तो नहीं आएगा, राइट। चलिए, तो सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करते हैं बच्चों कि हमें इसमें प्रूव करना है कि एफ एक्स कोई फंक्शन है 5x - 3, ठीक है। तो उस फंक्शन को लिख लेते हैं हम, एफ एक्स इक्वल्स टू 5x - 3। हम चेक करने जाते हैं एट x इक्वल्स टू 0 पर। किस पर चेक कर रहे हैं बच्चों? एट x इक्वल्स टू 0 पर क्या ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस होता है या नहीं। 0 पर चेक करूंगा, एक नेगेटिव के 3 पर चेक करूंगा, पॉजिटिव x इक्वल्स टू 5 पे अपने आप करके देखोगे आप, ठीक है ना। देखो कैसे, अभी हम चेक करने वाले हैं एट x इक्वल्स टू 0 पे। तो मैंने कंडीशन बताई थी बच्चों कि वी नीड टू इक्वल दैट, वी नीड हमें ज़रूरत पड़ेगी लिमिट x टेंड्स टू, क्या अब a पे नहीं लेंगे हम, अब a पे चेक नहीं करें, क्योंकि वहाँ पर a मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया था, एक कांस्टेंट लिया था, जिस पर मैं बार बार a यूज कर रहा था। अब यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगे, जैसे यहाँ 0 मिला, -3 और 5, ठीक है। तो अब मैं 0 के नेगेटिव में पुट करने जाऊँ किस पर बच्चों, इस फंक्शन को भी लिख देता हूँ 5x - 3, ठीक। और लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव पर चेक करूँ इसको, ठीक है। किसको? 5x - 3 को। या फिर मैं इसमें फंक्शन में x की जगह पर 0 डाल दूँ, तो हर जगह वैल्यू क्या आती है, तीनों जगह सेम आती है, यानी तीनों वैल्यू सेम आएंगी, तभी मेरा फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन बोला जाएगा। कौन सा फंक्शन? ये वाला, ठीक। तो चलिए, लेफ्ट हैंड लिमिट हमने ली, LHL बोलते हैं इसको, ठीक है। LHL हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ये मैंने लिखा है कि ये चीज़ हमें नीड है, ये हमारी है ना, ज़रूरत है कि ये हमें इक्वल करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं इसको हम, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव को, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से इसको चेक करने जाते हैं। तो फंक्शन मैंने नोट कर दिया सिंपल सीधे तरीके से, ठीक है बच्चों। तो अभी मैं x टेंड्स टू, जब तक ये नेगेटिव का साइन नहीं हटेगा, इसमें लिमिट मैं पुट नहीं करूँगा। तो इसका रूल ये होता है बच्चों, यही स्टेप मेन होता है आपके लिए कि x टेंड्स टू, हमें यहाँ से क्या करना होता है बच्चों, x हटाते हैं, h लगाते हैं। सिंपल याद रखोगे, x हटाते हैं, h लगाते हैं, ठीक है। अभी ये 0 नेगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ इसको तो सिंपल 0 बना लेंगे। अगर 0 है तो 0 बना लेंगे, चाहे 5 हो तो भी 0 बना लेंगे। h टेंड्स टू 0 यानी x टेंड्स टू 5 है यहाँ पर, जैसे 5 पर चेक कर रहा हूँ, x टेंड्स टू 5 तो नेगेटिव आएगा, 5 नेगेटिव, तो इसको तो हम h टेंड्स टू 0 ही बनाएंगे। लेकिन इस फंक्शन में अगर 0 नेगेटिव है तो x की जगह पर 0 - h पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर h टेंड्स टू 0 है। क्या करेंगे, अगर 0 है पे लिमिट चेक कर रहे हैं तो 0 - h, अगर ऊपर माइनस है तो, ठीक। अगर ये मान के चलो 5 है तो 5 - h पुट करेंगे, -3 पर चेक कर रहे हैं तो -3 - h पुट करेंगे, ठीक। इस माइनस अगर लेते हैं तो वो माइनस सिंपल यहाँ आ जाता है, -h ये लग जाती है। अगर हम 0 पर चेक करें 0 आ जाएगा, 5 पर चेक करें 5 आ जाएगा, x की जगह पे 3 पर चेक करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये इतना फंक्शन बन गया हमारा। अब हम क्या करेंगे बेटा, बगल में तो फंक्शन जो वैल्यू कांस्टेंट लिखी है वो पूरा नोट कर दो, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ पुट कर देंगे फंक्शन के अंदर, ठीक। चलिए, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हमें पता है कि अगर मैं इस h टेंड्स टू 0 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना, 5 का 0 में करेंगे तो 0, 5 का h में करेंगे बच्चों माइनस का 5h -3। इज दैट क्लियर? अभी हम h टेंड्स टू 0 यानी x की जगह पर 0 डाल दूँ। अब तो मैं 0 डाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव का 0 नहीं है, 0 के ऊपर नेगेटिव नहीं लगा है। नेगेटिव का मतलब होता है, सिंपल सा मीन्स बता दूँ, कि इस 0 में से कुछ माइनर सी वैल्यू क्या होने वाली है, माइनस होने वाली। माइनर का मतलब छोटी सी वैल्यू। अब बोलोगे सर 0 में से क्या माइनस होगा, बेटा 0
एक ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो सबसे छोटी वैल्यू होती है रियल वैल्यू के अंदर, उससे छोटी भी और वैल्यू होती है, माइनस में 1 माइनस के 2 और नेगेटिव में चले जाएंगे आप आगे की तरफ तो भी वो छोटी होती जाएंगी। तो मैं कुछ माइनस सी वैल्यू माइनस करने वाला हूँ, यानी जीरो नेगेटिव का मतलब जीरो में से एक 0.0001 माइनस होने वाला है, ठीक है। तो वो उसके मतलब जीरो तक नहीं है लेकिन जीरो के जस्ट पास तक रहेगा वो पॉइंट, ठीक है। तो जीरो के जस्ट पास तक अगर मैं चेक करता हूँ पीछे की तरफ से तो ये हमारा आंसर निकल के आता है -3, क्योंकि यहाँ पर जीरो रखूँगा h की जगह पे तो -5 × 0 दैट इज़ 0, जो माइनस का 3 बचा रहेगा। तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई बच्चों, ठीक है, ये वाली। अभी मैं दूसरी साइड सॉल्व करने जाता हूँ, इसको बोलते हैं हम राइट हैंड लिमिट, जिसमें हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx -3। तरीका वही रहेगा, लिमिट में x हटाएंगे, h टेंड्स टू 0 करेंगे, 0 है तो 0 करेंगे, 5 होगा तो भी यहाँ 0 करेंगे, ठीक है ना। 3 -3 पर चेक कर रहे हैं तो भी यहाँ h टेंड्स टू 0 लिखना ही लिखना है। लेकिन यहाँ पर क्या करना होगा, 0 पॉजिटिव है तो x की जगह पर 0 + h पुट करना होगा, अगर 3 पॉजिटिव है तो x की जगह पर 3 + h पुट करना होगा, क्योंकि 0 पॉजिटिव लगा हुआ है। 3 पॉजिटिव होगा तो 3 + h, 5 पॉजिटिव होगा तो 5 + h। कहाँ पर x की जगह पर जहाँ जहाँ फंक्शन में x दिख रहा है वहाँ पे पुट कर दो, बाकी हमारे पास जो आगे लगा हुआ है एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, 5 का अंदर मल्टीप्लाई किया बच्चों, h टेंड्स टू 0 चल रहा है, चलने दो, 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर 0, 5 × h दैट इज़ 5h -3, लिमिट पुट करिए, अप्लाइंग लिमिट, h टेंड्स टू 0 है, 0 का डायरेक्ट डाल सकता हूँ इसमें, तो ये 5 × 0 दैट इज़ 0, तो ये आया -3, यानी कि RHL मेरे पास -3 आया। उस 0 के लेफ्ट में भी -3 आ रहा है, उस 0 के राइट में भी -3 आ रहा है। क्या अगर मैं उसके अंदर 0 डाल दूँ, फंक्शन के अंदर, किसके अंदर, fx फंक्शन ले लेता हूँ मैं 5x -3, तो क्या उस फंक्शन के अंदर 0 डाल दूँ तो 5 × 0 तो भी आंसर मेरे पास वही आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों वही आंसर आ रहा है, देख सकते हो आप, RHL भी वही आ रही है, LHL भी वही आ रही है, ठीक है। आप लास्ट में लिखोगे हैंस LHL इक्वल्स टू RHL, ठीक, इक्वल्स टू FA, तीनों क्या है बच्चों, सेम है। हैंस LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू FA, द फंक्शन या फिर द फंक्शन fx विल बी कंटिन्यूस। कैसा होगा बच्चों, कंटिन्यूस फंक्शन बोला जाएगा, किस पर, एट x इक्वल्स टू a पर, ठीक है। द फंक्शन विल बी कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू a, सिंपल, ठीक है बच्चों। अभी मैं बात करता हूँ कि अगर मैं x इक्वल्स टू -3 पर चेक करने जाऊँ, राइट, इसको हम रफ करेंगे, इसी फंक्शन को हम -3 पर चेक करेंगे और इसी जो स्टेप मैंने लगाए हैं, ठीक है, ये आपके समझ लो गोल्डन स्टेप हैं, है ना, याद मेमोरेबल स्टेप हैं, याद रखने होंगे आपको, और एक एक स्टेप समझना भी होगा कि यही स्टेप क्योंकि आगे क्वेश्चनों में लगते जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम फंक्शन वही है हमारे पास 5x -3, अब हम चेक कर रहे हैं एट x इक्वल्स टू -3 पर, राइट, किस पर चेक कर रहे हैं बच्चों, सेकंड -3 पर, x इक्वल्स टू 5 पे आप खुद चेक करोगे, ठीक है। तो जिसमें मैं वही चीज़ है, वी नीड टू इक्वल दैट LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू FA। अब ये बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार लिख दिया, LHL लेता हूँ मैं, LHL मैंने लिया, ठीक है। LHL क्या बोलते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू, किस पर चेक करने बच्चों, -3, तो ये -3 से कोई मतलब नहीं, ऊपर माइनस आता ही आता है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, इस माइनस से कोई मतलब नहीं है कि सर इधर आगे माइनस लग गया तो ऊपर माइनस लगाना ज़रूरी है, अरे कोई वो नहीं है कि माइनस लग गया तो नहीं लगाओगे, लगाना पड़ेगा बच्चों। वो माइनस हमारा उसमें से क्या कि -3 में से भी कोई छोटी सी वैल्यू माइनस हो रही है, इसका मतलब। तो काम क्या होगा बेटा हमारे पास, अगला स्टेप h टेंड्स टू 0 बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, 3 -3 कुछ भी वैल्यू हो आपको 0 ही लगाना है, ठीक। यहाँ पर मेन काम क्या करना होता है कि जहाँ जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पर ये क्या बच्चों -3 है ना, ऊपर क्या लगा माइनस, तो -3 -h लगाएंगे, क्या लगाएंगे, -3 -h, ठीक है। -3 तो उस वैल्यू का काम कर रहा है और ये माइनस इसका काम कर रहा है कि उसमें से h माइनस करना है, प्लस होगा RHS में तो h प्लस करना होगा, ठीक है, वो भी आगे बताऊंगा। ये आया इतना, वो सेम रख दिया, यहाँ पर तो x है नहीं तो इसको तो सेम रखेंगे। अभी मैं इधर 5 का अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों, माइनस के 15 हो जाएगा, 5 का इधर करेंगे तो माइनस के आप क्या पुट कर सकते हो, -5h हो जाएगा बच्चों, और -3, इज दैट क्लियर। लिमिट h टेंड्स टू 0, अब मैं लिमिट डाल सकता हूँ, h टेंड्स टू 0, यहाँ h की जगह 0 पुट कर दूंगा तो 5 × 0 दैट इज़ 0, है ना, -15 और -3 हो गया हमारे पास -18, LHL हमारे पास निकल के आया -18, ठीक। अब मैं चेक करता हूँ RHL, क्या चेक करेंगे बच्चों, RHL, तो लिमिट x टेंड्स टू -3 ऊपर पॉजिटिव, ठीक है ना, फंक्शन वही fx -3,
काम वही करना है, h टेंड्स टू 0 लगाना ही लगाना है, हर स्टेप में वही चीज़ चल रही है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ क्या सर अप्लाई कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको करते जाना है बच्चों। ठीक, तो अभी हमने क्या करना है, इधर -3 है तो पॉइंट वही रखेंगे -3, हमें पता है ऊपर पॉजिटिव है, यहाँ ऊपर नेगेटिव था तो -h लगाया था, इधर पॉजिटिव है तो प्लस का h लगा देंगे, बस इतना समझ में आता है। सिंपल सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, -3 यानी कि -15 और प्लस का 5h, राइट, -3। तो अभी हम लिमिट अप्लाई करें, h की जगह पर 0 डाल दूँ यहाँ पे, तो 0 × 5 दैट इज़ 0, 15 और -3 ये भी माइनस का 18 हो गया। RHL भी यही आ रहा है बच्चों, राइट। क्या मैं इस पॉइंट पर फंक्शन क्या है मेरा 5x - 3, क्या मैं -3 पुट करने पर चेक करता हूँ, चलो -3 पुट कर दिया बच्चों हमने, 5 × -3 दैट इज़ -15 और -15 एंड 3 -18, तो FA यानी कि f -3 पर भी वैल्यू वही आ रही है। इट मीन्स आप लिखोगे LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f -3। ठीक है, हैंस द फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -3। ठीक, कर सकते हैं इतना, इधर लाइन लिख सकते हो आप। इस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चों, यही स्टेप हमारे हर क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई होंगे। ठीक है, बेसिक स्टेप रहेंगे ये करने ही करने हैं आपको, ये आपको नीड है, ये आपको सीखना ही आना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसका जो एक पार्ट है वो अपने आप करना है आपको, है ना, कुछ तो बच्चों अपने आप करो, है ना, बेसिक है कि कुछ इनिशिएट करना बहुत ज़रूरी है अपने आप, है ना। तो अभी हम आगे NCERT से और कुछ प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आपको एग्जामिन करके बताना है, जिसमें कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू दैट एट x इक्वल्स टू 3। तो x इक्वल्स टू 3 पर चेक करके बताना है क्या फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। हो सकता है कंटिन्यूस हो सकता है नहीं हो, ठीक है ना। तो चेक कर लेते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 2 ही हम कर लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन अभी आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक से लेके चलेंगे। f(x) इक्वल्स टू है मेरे पास फंक्शन 2x² - 1 एट x इक्वल्स टू 3 पर, ये मुझे एग्जामिन करना है द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, यानी कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, यानी कि इस फंक्शन को चेक करके बताना है कि ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो वही काम करूँगा, लेफ्ट हैंड लिमिट लूँगा, मुझे पता है मुझे x इक्वल्स टू 3 पर लेना है, तो लिमिट जाएगा x टेंड्स टू 3 नेगेटिव पे, लेफ्ट हैंड लिमिट में 3 नेगेटिव, 3 पर ले रहे हैं तो 2 पर लेते तो 2 नेगेटिव। ठीक है, f(x) अब फंक्शन नहीं लिखेंगे, पूरा जो फंक्शन की वैल्यू है वो लिख देंगे। ठीक है, अब मुझे पता है अगला स्टेप क्या रहेगा बच्चों, h इक्वल्स टू 0 बनाना ही बनाना है, कोई भी वैल्यू हो, कितनी बड़ी हो, कितना भी बड़ी तोप हो, 0 बना के रख दो उसे। ठीक है, अभी हमें इधर क्या करना होगा कि जहाँ पर x लिखा हुआ है, जहाँ पर x लिखा हुआ है तो 3 नेगेटिव है तो 3 - h पुट कर दो, 3 पॉजिटिव है तो 3 + h पुट कर दो, 2 पॉजिटिव है तो 2 + h, 2 नेगेटिव है तो 2 - h, इस तरीके से लगाते हैं ना, ऊपर स्क्वायर लगा दो, जैसा फंक्शन एज इट इज पुट कर दो। ठीक है बच्चों, x की जगह पर रखना है, अगर यहाँ पर आगे भी x होता तो वहाँ भी रखना पड़ता मुझे, वी नीड टू पुट द वैल्यू। ठीक है, जिस तरीके से मैं करते जा रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 फिलहाल अभी हम सेम रखते हैं, या फिर हम स्क्वायर करें। ठीक है, स्क्वायर करूँगा, कुछ टिपिकल सी चीज़ बनेगी, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्क्वायर करूँगा फिर मल्टीप्लाई करूँगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, मैं डायरेक्ट क्या कर देता हूँ, h टेंड्स टू 0 पुट कर देता हूँ। तो बच्चों 2 पुट किया मैंने, 2 आगे रहेगा, 3 - 0, आप अच्छे से जानते होंगे 3 - 0 3 रहेगा, और 3 का ऊपर स्क्वायर लगाए कितना हो जाएगा 9, तो 9 और आगे 2 लगाए तो 9 × 2 दैट इज़ 18 -1 आंसर आया 17। इज़ दैट क्लियर। तो ये हमारे पास LHL आ गई बच्चों। ठीक, अभी हम RHL चेक कर रहे हैं। RHL में आप जानते हो लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, फंक्शन क्या है 2x² - 1। ठीक, लिमिट x टेंड्स टू, अब x को हटाएंगे क्या लगाएंगे, h लगाएंगे, h टेंड्स टू 0 कर देंगे। मैंने क्या बताया था, 3 पॉजिटिव है तो 3 + h पुट करना है, 3 नेगेटिव है तो 3 - h पुट करना है, सिंपल। 3 वैल्यू पुट कर दो, h टेंड्स टू 0 डाल दिया। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पर 2 आगे रहेगा 3 + 0 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे दैट इज़ 9 - 1, वही आया 19, 2 9 18, 18 - 1 दैट इज़ 17, यानी कि RHL की वैल्यू भी डिट्टो सेम आ रही है LHL के। इज दैट क्लियर। तो क्या मैं इस फंक्शन पर भी एट x इक्वल्स टू 3 पर भी चेक करता हूँ, वैल्यू फंक्शन क्या है 2 टाइम्स ऑफ 3 की वैल्यू 2 - 1 पुट कर दिया बच्चों। चेक कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 = 18 - 1 बिल्कुल सेम आ रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है,
कैसा है बच्चों, ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है। किस पर, एट एक्स इक्वल्स टू 3 पर। इसका मीन्स ये अगर इसका ग्राफ बनाएं तो x की वैल्यू अगर हम 3 पर चेक कर रहे हैं 1 2 3, ठीक है, 3 के अगर हम यहाँ पे लेफ्ट में पुट करें या राइट में तो वो ग्राफ की जो वैल्यू आ रही है 17, y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 17 जाकर ऊपर बन जाएगा, 14 15 17 ऊपर जाके वो मैं सपोज यहाँ मान लेता हूँ। तो x इक्वल्स टू 3 पर चेक कर रहा हूँ मैं, तो 3 पर भी वही वैल्यू आ रही है, दैट इज 17 y की, ठीक है। और 3 के आगे की वैल्यू पुट करूँगा तो भी 17 आ रही है, 3 के लेफ्ट में पुट करूँगा तो भी 17 आ रही है। इसका मीन्स ये है कि ग्राफ इसका कंटिन्यूस जा रहा है, बिगर पेन को उठाए हुए हम बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये फंक्शन कैसा रहेगा, कंटिन्यूस फंक्शन बोला जाएगा। आप आराम से फ़क्र से कह सकते हो इसको, है ना। चलिए आगे हम करते हैं। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना कि इनको अभी तो ये सिंपल अलजेब्रिक प्रॉब्लम है लिमिट के लिए, जैसा कि मैंने वादा किया था कि कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको 11वीं क्लास की मैथमेटिक्स का जो लिमिट चैप्टर है वो अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो वो वादा मैंने अपने ब्याह पे किया था कि मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा तो वो आपको मैंने बताया था बारीकी से करनी होंगी, ठीक है। तो उसके लिए बच्चों मैं लिमिट की कुछ स्टैंडर्ड लिमिट लिखाता हूँ, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं लिमिट सपोज x टेंड्स टू 0, साइन x की वैल्यू अगर मैं रखूँ, साइन x इक्वल्स टू क्या बना जाएगा, 0 माना है, क्योंकि साइन 0 पुट करेंगे आंसर 0 रहेगा, सिंपल। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट आपको याद रखनी होगी। यहाँ पर लिख सकते हो सम स्टैंडर्ड लिमिट, क्या लिख सकते हो इसको, सम स्टैंडर्ड लिमिट। ये अगर आपको थोड़ी सी आती भी हैं तो आपका काम चल जाएगा, है ना। बाकी सिंप्लीफिकेशन है, मैं कराऊंगा, एक एक करके कराऊंगा, ठीक है। काफ़ी वीडियो बनाने वाला हूँ इस लेक्चर के रिगार्डिंग, इस पूरे टॉपिक के रिगार्डिंग, ठीक है। तो अभी ये पहला पॉइंट हो गया अपना। दूसरा, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन के बाद अगर हम कॉस लेते हैं, राइट, कॉस 0 पे 1 होगा, ठीक है बच्चों, कॉस 0 दैट इज 1, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड के बाद थर्ड आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x अपॉन x इक्वल्स टू 1 आएगा। क्या आएगा बच्चों, साइन x अपॉन x इक्वल्स टू 1 आएगा। अगर मैं इसको एक और भाषा में बोलूँ कि लिमिट पिज्ज़ा जानते हो आप, पानी आ गया होगा पिज्ज़ा के नाम से, है ना। लिमिट पिज्ज़ा टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर भी साइन पिज्ज़ा ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पिज्ज़ा अपॉन पिज्ज़ा, नीचे भी क्या होना चाहिए बच्चों, पिज्ज़ा होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर x टेंड्स टू 0 था तो यहाँ पर भी x अपॉन x होना चाहिए। अगर पिज्ज़ा होता तो पिज्ज़ा अपॉन पिज्ज़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर बर्गर एक टेंड्स टू 0 है तो साइन बर्गर अपॉन बर्गर होना चाहिए, तो भी आंसर 1 रहेगा। इसका मीन्स ये है कि अगर इस x के अलावा कुछ और भी वैल्यू आ जाती है, कुछ और भी फंक्शन आ जाता है, साइन h टेंड्स टू 0 होता है ये, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो साइन h अपॉन h की वैल्यू ही 1 होगी। थीटा टेंड्स टू 0 है तो साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू भी 1 होगी। इसी तरीके से पिज्ज़ा टेंड्स टू 0 तो साइन पिज्ज़ा अपॉन पिज्ज़ा की वैल्यू भी 1 होगी, ठीक है। लिमिट समोसा टेंड्स टू 0 है तो साइन समोसा अपॉन समोसा की वैल्यू भी 1 होगी। समझ में आती है। इसी तरीके से जो अपना tan है वो रहता है, ठीक है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 तो tan x अपॉन x की वैल्यू 1 रहती है, क्या रहती है, x अपॉन x की वैल्यू 1 रहती है। ऐसे इसी तरीके से जो लिमिट cos 0 लिखा था मैंने, 0 लिख दिया, ये x रहेगा, cos x 1 रहता है, ठीक है बच्चों। तो अभी हमारे पास tan लिखना चाहें इधर तो वो भी हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x हमारे पास वो भी 0 रहता है, ठीक है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, ये फोर्थ था। तो अभी बात कर रहा था लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो tan x अपॉन x क्या रहेगा, 1 रहेगा। उसी तरीके से लिमिट अगर मैं बात करूँ यहाँ बर्गर पिज्ज़ा जो भी है, अगर उसकी वैल्यू टेंड्स टू 0 है तो tan बर्गर, कितने बर्गर, 10 बर्गर नहीं है बच्चों, ये tan है, टेंजेंट का tan है, अपॉन x नहीं है, फिर अपॉन में बर्गर ही होना चाहिए, बर्गर ऑर्डर किया तो बर्गर ही चाहिए भैया, ठीक है। तो बर्गर टेंड्स टू 0 तो tan बर्गर अपॉन बर्गर 1 होगा। मीन्स ये होता है कि अगर यहाँ पर x टेंड्स टू 0 वो सेम है सर की कंडीशन, सिंपल समझ सकते हो, ठीक है ना, इतना तो बेसिक है, राइट। अभी हम बात करते हैं कि इतने से काम चल जाएगा, कोसेक वगैरह होता है उसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं 1 अपॉन साइन में, तो फिर वो वैल्यू हमारी इसी तरीके से बन जाती है, ठीक है ना। ये 3 बेसिक टर्म हमें आना जरूरी है, राइट। अभी हम आगे बढ़ते हैं। कॉस के नीचे अपॉन में 0 x होता है तो वो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइन, कोई डेफिनेशन कोई डिफाइन नहीं होता उसका, ठीक है, कॉस x अपॉन x होता है तो, राइट। अभी हम बात करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू क्या, 0, ठीक है। e की पावर x माइनस 1 अपॉन x ये रहता है बच्चों लॉग e बेस पर, क्या रहेगा, x टेंड्स टू 0 अगर लिमिट है e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू लॉग a रहेगा, e बेस रहता है उसका, ठीक है बच्चों।
4 थे, अगर इसको आप नाम देना चाहो तो 5 दे सकते हैं। 6वां होता है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1, वह log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 रहता है। क्या रहता है? log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। 7th है, यही बच्चों मेन होते हैं क्योंकि इन्हीं में बच्चा भटकता है, कैलकुलेशन नहीं कर पाता है ना, जज नहीं कर पाते, ठीक है। अभी बात करते हैं ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, तो ये वैल्यू आती है log ई बेस पर ई, लिमिट x टेंड्स टू 0 ई की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। इस तरीके की अगर आपको फॉर्म दिख जाए तो उसको लिखेंगे log ई बेस पर ई। तो log की बेटा प्रॉपर्टी ये होती है कि बेस भी सेम है और एक्सपोनेंट भी सेम है, तो इसका मीन्स ये है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो मीन्स ये है कि ई की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, x टेंड्स टू 0 है तो आंसर 1 होगा, यानी कि h भी है यहाँ पर। तो इस तरीके से कंडीशन ही बनती है, जैसे h टेंड्स टू 0 आ गया ई की पावर, फिर h होना चाहिए, यहाँ भी h होना चाहिए, तो उसकी वैल्यू भी 1 रहेगी। इज़ दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, क्लियर होना चाहिए, ठीक। और ये चीज़ें अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रही हैं तो रट लो, समझ लो, एक एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करो, नोट करो, दिमाग में नोट करो, कॉपी में नोट करो, कहीं भी नोट करो, ठीक है। इट डजंट मैटर, बस आपको आना चाहिए। इज़ दैट क्लियर? तो ये अगर थोड़ी सी आपको लिमिट की चीज़ें बेसिक आती हैं तो मैं आपको बेटा 100% श्योरिटी देता हूँ कि आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो मोस्ट जो क्वेश्चंस रहेंगे ना, जो आपको प्रॉब्लम में देंगे, वो मैं बनाते जाऊंगा, वो मैं करते जाऊंगा, उसी के व्याप पर आप ट्राई करते जाएंगे, आसानी से एक एक प्रॉब्लम कर सकते हो आप। इज़ दैट क्लियर? कंटिन्यूटी अगर चैप्टर ढंग से आ गया तो आगे डिफ्रेंशिएशन जो भी आपके जो टॉपिक रहेंगे वो बेस्ट होते जाएंगे, बेस्ट पे बेस्ट देते जाओगे आप। इज़ दैट क्लियर? ये चीज़ आपको कीप इन योर माइंड, जस्ट रिमेंबर दैट, ओके।